तुम्हारे भैया को भेज दिया है भजन लाल के यहाँ शादी तय करने के लिए, अभी तक आए नहीं। आते होंगे भैया, वो देखो आगे मेरे भैया। स्वामी ये बताओ भजन लाल ने क्या कहा? भजन लाल ने शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी तय हो गई जी। किस तारीख को? 13। परसों में बारात लेके जाना है और शाम तक वापस आना है, लेकिन उसके साथ साथ एक काम, विदाई तीसरे दिन है। कहाँ तीसरे दिन? विदाई तीसरे दिन? अरे बर्दाश्त करो, 3 दिन और आग लगी है तुम्हारे। करतार सुनो मेरी बात, दूसरे की नहीं, शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी भाई माँ। गोपी, अरे माँ, हाँ शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ए मुन्ना, चाचा की बारात है, सुजानगढ़ से बहादुरगढ़ जाएगी। चाचा जी आप चिंता न करें, आपकी बारात सुजानगढ़ से ऐसे निकाली जाएगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। हाँ यार, डीजे कर लेना सब, डीजे भी रहेगा, रोड लाइट भी, झगड़ा भी करना और ब्रास बैंड भी रहेगा। चाचा जी खास बात एक और है, क्या बात है यार बता। आपकी शादी में हम नादान मुन्ना नौटंकी कंपनी सहजन मऊ की भंडारी वाली जरूर लेकर चलेंगे। मछलिया की अरे हमरा के लगही सुताली रे अम्मा, बेटा राउर दारू पी के करत हमरा के लगही सुताली रे अम्मा, बेटा राउर दारू पी के करत राम राम बेटा, क्या हो रहा है? अरे बराती की तैयारी होती है, ये बात, जितना टेंट रहा सब बुक कर दे। ये बात। हमारे प्रधान खिया जो टेंट लागा है यहू का बुक कर दिया ना, टेंट हम लगवा देनवा। अच्छा बेटा भंडारी, कोई कमी तो नहीं है? जितना कैटर्स रहे उन्हों को बुक कर दिया। ये बात। 2 कमरा रसगुल्ला बनवा के भरवा दिया। आवे भरती है, मूड खोचे, चप 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 खाए। अरे बेटा, कोई है? तुम्हारे ऊपर है ना। कोई है? है हरिराम भैया, कुर्सी लाओ भाई। क्या है भैया? हम लोग बारात वाले हैं, व्यवस्था कहाँ की गई है? यह साहेब भरती हो, खाद खाद भरती है, शादी के मंडप में आओ। अच्छा, और जौन उठाई गिरे हैं धर्मशाला पर चंट लागा है, चला आलू के लाए। इस बारात में कोई उठाई गिर नहीं है। हाँ। अगर ऐसी बात है तो हम बारात लेकर वापस चले जाएंगे। अरे नहीं आओ भैया, बहुत जने लगुआ भगवा बहरिया लिया थी कि चलो मोबाइल चुराओ और गाड़ी लेके भाग लिया। आओ सब ही आओ आओ। ए मनिहार, दगा दे गोला, बारात पहुंच गई है और आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके, आए हम बाराती। पंडित हूँ। अच्छा तो सही बताओ कौन पंडित है हो तू? चमरहुआ पंडित। हाँ वैसे हमें तो लाग ये तो अरे यहीं का तो यार ठकुराइन बाबा ये हो रहा हो। हाँ नहीं वो आए जवान है, वो तो है चपाऊ जवान माल ही ठीक है। ये करे अंदर से तो तितली निकलती है यार। ऐसा है दुल्हा का शादी वाले मंडप में लेके चलो, वहाँ ब्याह होत रहा है और इधर द्वारे 4 होत रहा है। अरे डीजे बाजे हो गवैया है, शाबाश गवैया।
उसके जा फोड़ दियो लियो एक ले का रात के 12 बजे कूट खाए हैं। चलो गाना गाओ आओ आओ। ए शादी संपन्न हो गई, अब्बर विदाई कर जाओ। अच्छा रुक जाओ भाई, कुछ हो जा दियो। बैठो जा बैठो। हाँ घबराओ ना। लम्बर डाल दियो, बैठो पकड़ो वहाँ पर बैठो। अरे कुर्सी पे बैठो। लम्बादार दसली लाइन का है। आओ चलो सुनाओ, बढ़िया गाना सुनाए। हेलो हो दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, मुझको तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। भजनलाल जी, अब हमारी विदाई होना चाहिए। नहीं, आज के तीसरे दिन अपनी बहू लेने में आऊंगा। नंबरदार ये बताओ, सभी खाबो पानी पीबो? हम लोगों ने होटल बुक करवा रखा है। हाँ अगर तुझे खाना है तो साथ चल। हाँ भैया गवैया हम हूँ खाबे बोरिया पूरी बंधवा दी। पूर्णिमा तेरी क्या है? पूर्णिमा हमारा बुआ है बुआ। आज के तीसरे दिन आऊंगा। हाँ? पूर्णिमा से नहीं, हाँ? तेरी माँ से मिलूंगा, भोसड़ी वाली। गले मिलते रहा। ओ नाव ठाकुर, अब हम भी चलते हैं। अच्छा हाँ ये इस समय तो हाथ चढ़वाएंगे क्या? अरे यार, ये हमारे साथ में आइए बारात। आ जाओ। तू ना जा। क्यों? तू हमारे लगे पहुड़ा हुआ। अरे यार मुझे बहुत जल्दी है, जाने दो। अच्छा हाँ मजाकियों को मजाक भी वाले मिलते हैं। अरे दादा रे, ये लौंडा तो जाओ नांगोरी कह दी जान पर कैंसर हो जाए। अब जाओ तुहरी लौंडा सौंडा की तो मारी समा सब निकाल लिए सो काहे याद हो। अच्छा दादा चलो, अब तू काहे थका हो तू? चलो हमारे तो अब लेवाई आवती। जाओ जाओ या तुहरी लौंडा सौंडा की। हे भगवान, ये लौंडवा फिर आवा जवान तो मजा आ जाता। और धीरे धीरे यह राजा हमारी सजरिया चराऊ लगेला, हो चराऊ लगेला। अब ही बाली पमरिया चराऊ लगेला, हो चराऊ लगेला। धीरे धीरे यह राजा हमारी सजरिया चराऊ लगेला, हो चराऊ लगेला। अब ही बाली पमरिया चराऊ लगेला, हो चराऊ।
अपनी बेटी की शादी तो कर दिया, लेकिन विदाई के लिए घर पर एक पैसा नहीं है। चलता हूँ, जो गांव के ठाकुर साहब हैं बहादुर से, उससे कुछ पैसे मांगूंगा, अपनी बेटी की विदाई करूंगा। बहादुर सिंह की हवेली पर आए हुए नगर पाचियों का समूह देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरे प्रिय बंधु मुझे चिंता भी है। सुदान सिंह के पूरे परिवार की मौत का जल्द बहादुर सिंह देखना चाहता है और बदले की आग मेरे सीने के अंदर ज्वालामुखी पर्वत की तरह जल रही है। ये आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन सुदान सिंह की पावन पवित्र धरती पर बहादुर सिंह का झंडा लहराएगा। और चेतावनी नगरवासियों, तुम लोगों के लिए बहादुरगढ़ और सुदानगढ़ के बीच में जो दुश्मनी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई है, उस दीवार को यदि किसी ने पार कर संबंध जोड़ने की कोशिश की तो सबसे पहले उसकी मौत का बिगुल बजेगा। ये हमेशा अपने माइंड में रखना, भूलना नहीं। ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब मैं भजन लाल हूं, अंदर आना चाहता हूं। अरे कहिए कैसे हुआ ये भजन लाल कहिए कैसे हुआ ये भजन लाल तुम, और जल्द बतलाइए ये पुनः अहवाल तुम। मुकम्मल सूखा हुआ चेहरा क्यों गमगीन है, हो गए ऐसे विकल हो जल बिन जैसे मीन है, और जल्द फरमाइए अपना जंजाल। बोलो क्या बात, सर पर आ गई है भगवान, मैं जानना चाहता। और आज मेरी बचाओ जमींदार तुम, बचाओ जमींदार तुम, मेरी नैया लगा दीजिए पार। साथ साथ मुझसे बतलाइए भगवान, क्या आफत सर पर है तुम्हारी। पूर्णा बिटिया की विदाई करना है जरूर मुझे, इसलिए पैसे नहीं है पास में मेरे मई, और कुछ पैसे दीजिए ये जमींदार। यानी रुपए की तुम्हें जरूरत पड़ गई है। तो बस वास्ते तुम परेशान हो, बोलिए तुमको कितनी रकम चाहिए। पूर्णिमा जिस तरह है तुम्हारी सुता, वैसे है मेरी बेटी ना शक्ला। बोलो भजन लाल, तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है?
ठाकुर साहब, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। 5,000 रुपए भजनलाल। जी हाँ। यदि तुम इस काम के लिए मुझसे 50,000 रुपए की बात करते तो मैं देने के लिए तैयार था, क्योंकि ये मेरे रियासत और गांव किसान है। तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए, मेरे पास में ही मौजूद है। ठाकुर साहब, आप बहुत महान हैं। रुपये लीजिए 5,000 तुम, लेकिन दावत नहीं तुमने मुझको दिया। शादी किस गांव में हो सुता की किए, हाल कुछ भी वहां का बयाना किया। शादी किस गांव में सुजानगढ़ के जो ठाकुर सुजान सिंह, उनके भाई जो छोटे ये करतार सिंह, उनको दामाद अपना बनाया हूँ मैं। बहुत सच्ची बताया जमींदार। तब तो तूने अरे बहुत ही बुरा कर दिया। तब तो भजनलाल तूने ये क्या कर दिया? बुरा कर दिया। मेरा दुश्मन पुराना है सुजान सिंह, उसके घर बेटी को तुम नहीं भेजना। मानो कहना हमारा भजनलाल तुम दुश्मन के घर बहादुर भाई की बेटी नहीं ठाकुर साहब, जब मैं बेटी की शादी कर दिया तो विदाई करना मेरा कर्तव्य है। इस विदाई को कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब है भजनलाल तू मेरी बात नहीं मानेगा। भजनलाल तू अच्छी तरह जानता है बहादुर सिंह के आदेश का पालन जो नहीं करता है उसकी मौत निश्चित है। भजनलाल सोच समझ कर इसी वक्त मुझे जवाब दे। जवाब दे भजनलाल, जवाब। ठाकुर साहब, मेरा भी फैसला अटल है। जब मैंने अपनी बेटी की शादी किया है तो विदाई करने से कोई रोक नहीं सकता। रही बात पैसे की, तो ये लो अपने रंग बिरंगे नोट अपनी तिजोरी में रखो। भजनलाल, तुमने मेरे ही नोटों से मेरे मुख के ऊपर थप्पड़ मारा है। मैं चाहता तो ढेर तुम्हें यही कर देता, लेकिन ये मेरी हवेली है, यहाँ ऐसा करना ठीक नहीं समझा। भजनलाल, अब आ रहा हूं तेरे घर, आ रहा हूं भजनलाल। अब मुर्दा तुम्हें बनाऊंगा और तेरे सीने के ऊपर अब मैं गोली चलाऊंगा। रात तो जिंदा नहीं रहेगा तो तेरे दुश्मन के घर अपनी बेटी की टोली कैसे भेजेगा? रात भजनलाल कुत्ते कैसे भेजेगा? आ रहा हूं तेरे घर कुत्ते, आ भगवान, ये मैंने क्या सुना? मेरे पिताजी भजनलाल का खून करने जा रहे हैं। मैं चलती हूँ थाने अपने भैया के पास और उनसे कहती हूँ कि पिताजी को खून करने से रोक ले। जल्दी जल्दी। भैया, संजय भैया, नहीं देर तुम कीजिए, जा भजनलाल की तुम बचा लीजिए। खून करना भला कौन है चाहता, मेरी बहना मुझे चाप दे तू बता। भजनलाल को खून कौन करना चाहता है? हाथ में लेके बंदूक अपने पिता, हाथ में लेके बंदूक, हाथ
रहे जल्द से जाइए फाजिले कन भी रही क्रोध में है पिता खून कर तो घर को वापस तुम जावा है माला बहल, जा रहा हूँ भजन लाल के मैं भवन, खून करने न दूंगा और मैं पिता को कभी फर्ज अपना निभाए, ये के हम हमारा तुम हवेली जाओ, हम अभी सिपाहियों के साथ भजन लाल के घर जल्दी जाते हैं। जाओ जाओ बहन, सिपाहियों तुम लोग मेरे साथ भजन लाल के घर चलो, आओ मेरे साथ। तू जान प्यारी तेरी घर भजन लाल है, मैंने जो कह दिया सो वही कीजिए, आखिरी बार मैं तुमको समझा रहा, बैरी के घर पिलाई नहीं कीजिए। भजन लाल अभी भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जा। ठाकुर साहब, चाहे एक बार कहो चाहे 10 बार कहूं, जब बेटी की शादी कर दिया है तो विदाई करना मेरा फर्ज है, विदाई से कोई रोक नहीं भजन सकता। लाल इसका मतलब है तुम मेरी बात नहीं मानेगा। भजन लाल ये मेरी बंदूक लोड है, और भजन लाल आज तेरी मौत तेरी बेटी के सामने होगी, मारने के लिए तैयार साहब, पिताजी ये क्या कर रहे, टाइगर राइफल का दबाना नहीं वरना फांसी मिले, और तुमके कानून से होता कानून का तुमने जाना तो करे कानून की बातें थाने में जा, उल्टा कानून मुझको पढ़ाए नहीं। 2 टके की पहन वर्दी तू बेशरम, खौफ बाकी का मुझको सिखाए नहीं। वर्दी ईमान है, ईमान? वर्दी भगवान है, मुल्क भारत की वर्दी दिलो जान है, जिसने वर्दी की कीमत को समझा नहीं वो कमीना बड़ा नीच बेईमान। मेरे ही कारण क्या तुझको ये वर्दी मिली मेरे, आपके कारण भी है, लेकिन आप मेरे कहे कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। ये वर्दी मिली, उल्टा कानून मुझको पढ़ाता है तू, मान कहना मेरा जा यहाँ से चला, आके धमकी यहाँ पर तो होश से बात करना, और अब जमींदार तुम जी हो, अपने पिता को अब जमींदार हमें सोच के साथ कहना पड़ रहा है। या जमींदार तुम जान की वरना ठंडी हवा खाओगे, ठाकुर ठट्टी तुम्हारी, और अम्बिला खाक में मारे थाने में जब तुम कहाँ जाओगे। संजय, ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरी वर्दी बोल रही है, और वर्दी के पुजारी कान खोल कर सुन ले, ये तेरी वर्दी और तेरा कानून भजन लाल को नहीं बचा सकता, ये तेरे पिता बहादुर सिंह का फैसला। मेरी भी बात कान खोलकर सुनते जाओ। और क्या कहना चाहता है? अगर भजन लाल को कुछ हुआ तो इस वर्दी की कसम हम आपको कानून के शिकंजे में खड़ा कर और दूंगा। मैं अपने खून की कसम खा के कह रहा हूं संजय, ये जंग पिता और बेटे के बीच छिड़ चुका है, फैसला कब होता है ये ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। संजय कौन है रे तू, भोसड़ी वाला? हाँ भोसड़ी के, भोसड़ी के तेरी मां का चोदो। अरे भंडारी तू पागल हो गया है? अरे पागल क्या, हमारे सामने हमारे साहब को धमकी देकर जाए। कोई बात नहीं है, वह मेरे पिताजी हैं, मैं हवेली जाकर उनको समझा इनको दूंगा। समझा देना, जेल में पाऊंगा तो पलटैया कर दूंगा। ठीक है समझा दूंगा।